Hello students, hope you all are doing well. My name is Apeksha and I will teach you all English. So most of the students think that English is a very tough language and a very tough language to understand. So we will do it in a simple way. I will use the language English, that is Hindi plus English, so as you can all understand the chapters very well. And here I will give you a brief summary of every chapter so that you don't need to learn those questions. If we know what the story is, if we know what the character is, if we know what exactly the situation is, we will not be it will not be mandatory for us to learn the answers, right? So we will start the first chapter of class 6 from the book Honeysuckle. So the name of the first chapter is What Did Patrick's Homework? Who did Patrick's homework? I'm really sorry. Who did Patrick's homework? So what do you understand by the chapter name? What I get is that there is a boy called Patrick and there is something related to his homework. So the main concern of the chapter is homework. यानी जो चैप्टर का जो मेन सिचुएशन है, मेन जो इशू है वो क्या है? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये है हमारे चैप्टर का मीनिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. The first stanza tells us that there is a boy called Patrick who never did his homework because it was very boring for him. पैट्रिक एक ऐसा बच्चा था जिसको अपना होमवर्क करना नहीं पसंद था. ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. और पढ़ने से ज़्यादा वो अपना ध्यान खेलने में लगाता था. क्या खेलता था? हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो. निंटेंडो इज़ अ टाइप ऑफ वीडियो गेम. ओके. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसको बार बार बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. पैट्रिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट इज़ ट्रू. और ये सच भी था क्योंकि ही यूजुअली फील ही इज़ अ इग्नोरामस. इग्नोरामस का मतलब होता है बच्चों मूर्ख. मतलब ऐसा स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई को बहुत नेग्लेक्ट करता हो. अ स्टूडेंट हु हैज़ अ लैक ऑफ स्टडीज़, हु इज़ नॉट वेरी मोटिवेटेड फॉर हिज स्टडीज़. बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. वो जानता था कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है पर वो क्या करता? उसको अपना होमवर्क करना नहीं पसंद था. नेक्स्ट स्टैंजा में आ जाते हैं. Then one day he found his cat playing to a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने क्या देखा? उसकी एक बिल्ली, पैट्रिक के पास एक बिल्ली है, अ पेट कैट, जो एक लिटिल डॉल से खेल रही है. तो उसने क्या करा? ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब्ड का मतलब होता है छीन लेना. क्यों छीना? क्योंकि ऑब्वियसली cat is an animal and he she whatever can destroy that toy. So he took it away. उसने छीन लिया. To his surprise, it was not a doll. उसके बाद पैट्रिक ने देखा, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, कि ये तो डॉल था ही नहीं एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज. ये डॉल ना होकर क्या था? एक मैन. मैन मतलब आदमी. ऑफ द टीनिएस्ट साइज. टीनिएस्ट का मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट लाइक अ विच. अब इस लाइन में क्या है? उसके कपड़ों के बारे में बताया गया है कि वो कपड़े कैसे पहनता था. एक छोटी सी वुलन शर्ट पहन रखी थी. वुलन मतलब ऊन वाली शर्ट. एंड अ हाई टॉल हैट, एक बड़ी सी हैट. विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस. ब्रिचेस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट पैंट्स, छोटे ट्राउजर्स. दैट इज कॉल्ड ब्रिचेस. ही येल्ड, वो चिल्लाया. कौन चिल्लाया? वो टॉय जिसको दैट वॉज नॉट अ टॉय, दैट वॉज अ मैन. वो मैन चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. उसने पैट्रिक को कहा कि मुझे बचा लो और मुझे बिल्ली को वापस मत देना. मुझे बचाने के लिए तुम कोई भी एक विश मांगो, मैं उसे पूरी करूँगा. ओके, सो व्हाट वाज द मेन कंसर्न अबाउट पैट्रिक? अभी तक क्या समझ आया आपको? कि पैट्रिक एक बच्चा है जिसको होमवर्क करना नहीं पसंद. उसके टीचर्स उसको कहते भी हैं बट वो नहीं करता क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता.
वो गेम्स खेलता है। कौन कौन से गेम्स खेलता है स्टूडेंट्स? बास्केटबॉल, हॉकी या निंटेंडो। एक दिन उसको एक टॉय दिखता है अपनी बिल्ली के हाथ में, जो कि एक टॉय नहीं होता है, एक मैन होता है। और वो मैन उसको कहता है दैट आई विल कंप्लीट ऑल योर विशेस। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. If you do a good enough job, I could even get A. पैट्रिक को यकीन नहीं होता कि अचानक से उसके पास एक ऐसी चीज़ आ गई जो उसकी विशेस पूरी कर सकती है। और उसकी एकमात्र विश क्या थी? द वन एंड ओनली विश वॉज कि उसका होमवर्क हो जाए किसी तरह। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, और अगर तुम बहुत अच्छे से करोगे तो मुझे ए भी मिल जाएगा। और एक सेमेस्टर तक। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको सेमेस्टर का मतलब नहीं पता होता। सेमेस्टर इज, जैसे आप लोगों का हाफ ईयरली होता है ना, तो वो 6 मंथ के आप लोगों का जो SA1 SA2 समेटिव असेसमेंट्स होते हैं हाफ ईयरली, उस हाफ ईयरली को सेमेस्टर कहा जाता है। तो उस यहाँ पर सेमेस्टर का मतलब वही है जो इनका होता है कुछ दिनों का। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. लिटिल मैन फेस wrinkled, wrinkled का क्या मतलब होता है? गुस्से से फेस पे जो लाइंस बन जाती हैं वो। लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। डिश क्लॉथ होता है डिशेस, प्लेट्स को क्लीन करने वाला क्लोथ। हैम्पर होता है एक ऐसा बास्केट जिसके ऊपर लिड हो, लिड मतलब ढक्कन। तो उसका फेस गुस्से से वैसा बन गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स। ये सारे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बताए गए हैं कि उसने अपने पैर पटके, उसने अपनी मुंह ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया और अजीब अजीब से एक्सप्रेशन बनाने लग गया। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू। और फिर वो कहता है कि क्या मैं कर्स्ड हूँ? कर्स्ड का मतलब होता है श्रापित। आप ऐसे समझ लीजिए कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है, बट आई विल डू इट। क्योंकि उस मैन को वो करना ही था, क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहता था और वो पैट्रिक को बोल चुका था कि मैं तुम्हारे विश कंप्लीट करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ का क्या मतलब होता है बच्चों? वही एक छोटा सा आदमी, बौना प्राणी, छोटा सा जिसका हाइट बहुत कम हो, दैट इज कॉल्ड एल्फ। तो उसने क्या करा, अपने बात के हिसाब से पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है कोई मशीनरी इशू। मशीन में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको हम ग्लिच कहते हैं। तो एक वहाँ पर दिक्कत थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। ऑब्वियस सी बात है, एल्फ एक तरह की मशीन है, एक तरह का मैजिकल क्रिएशन है, तो उसको होमवर्क करना नहीं आता होगा। तो उसको सब कुछ नहीं आता था और उसको बार बार पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से। तो वो पैट्रिक को बोल बोल के चिल्लाता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हेल्प, हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और पैट्रिक हर तरीके से उसकी मदद करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while getting Patrick's homework. Get me a dictionary? No. What is even better? Look up the word and sound it out by each letter. एल्फ ने उसको बोला कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, मुझे इसका मतलब बताओ, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। और डिक्शनरी लाओगे क्यों? तुम खुद उसमें मतलब देखो और मुझे समझाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are the timetables? The elf shrieked. एल्फ गुस्सा हो जाता था कि टाइम टेबल क्या होता है, हमें तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैथ्स क्या होता है। वी एल्फ नेवर नीड दैट। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आपको पता होगा। डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, फ्रैक्शन, ये सब आप सब बच्चे जानते होंगे। तो वो एल्फ यही कहता है बार बार, दैट टीनिएस्ट मैन, कि मुझे ये सब नहीं पता। हेयर, सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे सिखाओ कि क्या करना क्या है, तभी मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊंगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन, इंसान के बारे में एल्फ को कुछ नहीं पता। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, और उनके लिए ये एक रहस्य है। और वो भी क्यों ना, अगर आप किसी मशीन को बोलोगे
कि मेरा होमवर्क करो, तो पहले आपको उस मशीन में कुछ प्रोग्राम सेट करने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही एल्फ काम करते हैं। एल्फ एक तरह का मैजिकल क्रिएचर है, उनको होमवर्क करना नहीं आता जैसे कि ह्यूमंस को आता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर का मतलब है पहले तो वो चिल्लाता था, अब वो और ज़्यादा तेज तेज चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। लाइब्रेरी जाओ, किताबें लाओ और ज़्यादा किताबें लाओ और मेरी मदद करो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. इससे क्या हुआ, जो पैट्रिक जो लिटिल एल्फ था बच्चों, वो पैट्रिक को बहुत तंग करता था कि मुझे ये सिखाओ, मुझे वो सिखाओ। और ये क्या हुआ कि पैट्रिक भी अब रात रात भर जागता था, बहुत पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत करता था, उसको वो सब पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद नहीं पढ़ेगा तो वो एल्फ को कैसे पढ़ा पाएगा, और अगर एल्फ को नहीं पढ़ा पाएगा, एल्फ होमवर्क कैसे करेगा। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out of the back door. Slyly का मतलब होता है secretly, बहुत ही छुप कर, बहुत ही अचानक से। स्कूल का लास्ट डे आया, तब एल्फ को जाना था क्योंकि उन लोगों का बॉन्ड था दैट आई विल रिलीज यू इन 35 days। तो उसने 35 days कंप्लीट होते ही वो चला गया और अब कोई होमवर्क नहीं बचा था। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise, and his parents. They wondered what had happened to Patrick. He now, the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. डिड हिज कोर्स। कोर्स का मतलब होता है बच्चों अपने घर के काम, छोटे मोटे अपने काम, रोज़मर्रा के डेली के जो आपके काम होते हैं, अपने कपड़े फोल्ड करना या अपना अपना खाना खुद से लेना या अपनी यूनिफॉर्म जगह पर रखना, अपना बैग अपनी जगह पर रखना, इनको कोर्स कहते हैं। पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए मिला। उसके क्लास में टीचर, उसके पेरेंट्स सब बहुत खुश थे और बहुत अमेज, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे कि अरे ये कैसे हो गया। अब पैट्रिक बहुत अच्छा बच्चा बन गया था। वो कभी रूड नहीं होता था, अपना सारा काम करता था, पढ़ाई करता था। ऐसा लग रहा था कि एक नया ही डेवलपमेंट हो गया, उसके अंदर एक बिल्कुल ही नया एटीट्यूड आया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड made that tiny man to do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It was not the elf, Patrick had done it. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि 10th पैराग्राफ में ऐसा क्यों लिखा है कि पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, क्योंकि हमने तो पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि सारा काम एल्फ ने करा था। अब हम क्या देखेंगे, सो इट इज़ अ लिटिल सीक्रेट इन द चैप्टर कि देयर वॉज अ मैन एल्फ, ही वॉज कॉट बाय पैट्रिक एंड ही सेड पैट्रिक कि मैं विश पूरी करूँगा, मुझे जाने देना। लेकिन सारी पढ़ाई किसने करी? पैट्रिक ने। सारी किताबें किसने पढ़ी? पैट्रिक ने। रात रात भर कौन जागा? पैट्रिक। एल्फ तो बस एक तरीका था, लेकिन सारा का सारा काम किसने करा? पैट्रिक ने। सारी मेहनत किसने करी? पैट्रिक में। इसीलिए लास्ट में ये लिखा है कि टाइनी मैन ने उसका होमवर्क नहीं करा। द all the work was done by Patrick himself. Because students, if Patrick was not there, he would not be able to teach the elf, and the elf could not have done the homework any day. Never ever, okay? So it was Patrick who do all the hard work, all the homework, all the studies. So at the end, अब यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है। Now I will try to make a part 2 for the same to discuss the question answers. एंड अगर आप लोग बहुत ध्यान से इस समरी को सुनते हैं, देन आई कैन अश्योर यू दैट यू डोंट नीड टू लर्न द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, यू जस्ट नीड टू लिसन द थ्योरी, द समरी ऑफ द चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली. Okay students, thank you. Have take care. Bye bye.